फणिति विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिन सोहन सोहु विदु बदनी सब भांति सवारी सोहन वचन बिना बरनारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती। सब गुण रहित को कवि करत बानी राम नाम रस अंकित गानी सादर कहि सुनि बुधताही मधुकर सरिस संत गुण गाही। इसके विपरीत कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोले की भांति गुणों का ही ग्रहण करने वाले होते हैं। जगति कवित रस एकम नाहि राम प्रताप प्रगट एहि माही सोई भरोस मोरे मन आवा के संग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इन रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, मेरे संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ गदे सहज करुआई अगर संग सुगंध बचाई बंधु बदेश वस्तु परिभरणी राम कथा करनी। वह भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बनती है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथाओं की उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझ आएंगी। मंगल करनि कलि बल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की गति पूर कविता सरित की जो सरित पावन पाप प्रभु सुदस संगति बनित बनि हो सुजन मन भावनी भवान प्रभूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी का चाल पवित्र जलवती नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को होने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग से संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करके ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागी अति सभी मम गणित राम दस संग राग विचार की करई तो वंद्य मलय प्रचंड। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काष्ठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सूर्य पे विसजति गुणद करहि सब पान गिरि काम सिय राम जस गावै सुनै सुजान। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं।